नामची से गुड मॉर्निंग और ईगर एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। ये होटल ओक है जिसके सामने हमारा बाइक पार्क्ड है। कल हम रात को यहीं पे रुके थे। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम के 7:30 बज गए थे और क्योंकि हम लोगों को काफ़ी देर हो चुकी थी इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पे ध्यान नहीं दिया उतना, और जितना जल्दी हो सके चला के यहाँ पहुँचने का कोशिश कर रहे थे। तो आज अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। नामची के जो जगह है, देखने लायक जगह है, वो घूम के देखने के लिए, और रास्ते से आपके साथ मुलाकात होगी। आ गया है बाइक पे सिक्किम की सफ़र का दूसरा अध्याय, जिसमें पहले हम नामची की सैर करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे बोरोंग की ओर। हम लोग काफ़ी सुबह होटल से निकल के नामची के पास ही एक पहाड़ के चोटी पे स्थित सिद्धेश्वर धाम या चार धाम के ओर बढ़ने लगे। सुबह के पहले किरणों के साथ हिमालय के गोद में बसी हुई इस छोटे से शहर के रास्तों पे बाइक चलाने का जो आनंद मिलता है वो भाषा में वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। करीब आधे घंटे के राइड के बाद हम लोग पहुँचे चार धाम। सैलानियों के लिए यहाँ पे प्रवेश का शुल्क 50 रुपये है। हम तुरंत ये टिकट लेके चार धाम के अंदर प्रवेश किए। तो अभी हम लोग हैं नामची के सिद्धेश्वर धाम या चार धाम के पास। ये दूर में जो दिखाई दे रहा है वो ऋषि परशुराम का स्टैचू है, और ये लेफ़्ट साइड में किरातेश्वर द्वार है। वहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ पे ऊपर भारत के 4 कोण में बना हुआ 4 विष्णु मंदिरों का छोटा छोटा मिनिएचर मॉडल है। जैसे ये वाला है, ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर का मॉडल है। फिर यहाँ पे आपको बद्रीनाथ का मंदिर का एक छोटा वर्जन दिखेगा, और मेरे बाएं तरफ इधर द्वारकाधीश का मंदिर का एक छोटा वर्जन है, और ये सेतुबंध रामेश्वरम का जो मंदिर है उसका मॉडल है। ये 4 मंदिर के लिए इस जगह को चार धाम बोलते हैं। और यहाँ पे सिद्धेश्वर का एक मूर्ति है शिव जी का, और इनके बाजू में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग का एक छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है। ये जगह अभी बहुत खाली है क्योंकि हम बहुत सुबह आ चुके हैं। ये 6 बजे खुल जाता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ होता है नॉर्मली। तो ये सुबह आके हम लोगों ने अच्छा किया। तो यहाँ से हम लोग बोरोंग के लिए पहले होटल पहुँचेंगे। होटल में ब्रेकफास्ट करके बोरोंग के लिए। नामची से बोरोंग की दूरी करीब 50 किलोमीटर की है और जाने में समय लगता है 3 से 4 घंटा। इसीलिए जाते जाते हम लोगों ने फैसला किया कि दक्षिण सिक्किम के और एक सुंदर जगह सामद्रुप से होके चलेंगे। सामद्रुप से का मतलब है इच्छा पूर्ति पर्वत, और ये गुरु पद्मसंभव का एक 45 मीटर की ऊंचाई वाला मूर्ति के लिए मशहूर है। तो हम आ गए हैं सामद्रुप से। यहाँ पे गुरु पद्मसंभव या रिम्पोचे का ये बहुत बड़ा स्टैचू है, यही यहाँ का खासियत है। और अगर मौसम साफ़ रहता है तो यहाँ से कांचनजंगा भी दिखता है, लेकिन आज पूरा क्लाउडी वेदर है, बादल छाए हुए हैं हर तरफ, तो इसलिए आज तो नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर जगह है, शांत जगह है। एक बार तो घूमने आना ही चाहिए कम से कम। सामद्रुप से आने का जो रोड है उसके साइड में ऐसे पूरा प्रेयर फ्लैग लगे हुए हैं। तो ये प्रेयर फ्लैग्स का खासियत ये है कि इसमें जो प्रेयर लिखा हुआ है, तिब्बतन बुद्धिज़्म के मानने वालों का विश्वास है कि हवा में ये प्रेयर्स चारों दिशा में बह जाएंगे ये फ्लैग से, इसीलिए ये लोग ये फ्लैग लगाते हैं। सामद्रुप से जाने के लिए एक काफ़ी संकीर्ण और खड़ी चढ़ाई वाली सड़क की उपयोग करना पड़ता है, और इस सड़क का बीच का कुछ हिस्सा टूट भी चुका है। इसीलिए इस सड़क पे बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ
बाइक राइड करना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई हादसे का सामना ना करना पड़े। समुद्र के सैर के बाद हम लोग हाईवे पकड़ के राबांगला होके बोरोंग के ओर बढ़ने लगे। इस सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पहाड़ में लैंडस्लाइड का डर तो लगा ही रहता है। थोड़े ही देर में हम लोग एक ऐसे जगह पे आके पहुँचे जहाँ पे सड़क काफ़ी संकीर्ण हो चुकी थी और एक तरफ खड़ी चट्टान की दीवार थी तो दूसरी तरफ थी खाई। ये जगह का नाम पुतली भीड़ है और लोगों का मानना है कि रात को यहाँ से गाड़ी या बाइक से जाने पे सामने आत्मा प्रकट होती है और चलाने वाले को खाई के तरफ लेके चली जाती है। रबांगला पहुँचने से थोड़ा पहले ये सड़क एक बहुत ही घने पाइन के जंगल के बीच से गुजरती है। मेरे हिसाब से ये नामची से रबांगला की सड़क की सबसे सुंदर हिस्सा है। करीब 2 घंटे की एक बहुत ही सुंदर राइड के बाद हम लोग पहुँचे रबांगला और दाहिने तरफ की रास्ता पकड़ के तथागत साल बुद्धा पार्क की ओर बढ़ने लगे। तो ये तथागत साल बुद्धा पार्क है रबांगला के पास। ये गौतम बुद्ध जी की 2550वीं सालगिरह पे मनाई गई थी। ये जो मूर्ति है इसके नीचे जो पेडेस्टल दिख रहा है उसके अंदर एक गैलरी है जहाँ पे जातक यानी कि गौतम बुद्ध की लाइफ के जीवन के बहुत सारे कहानियाँ तस्वीर बना के दिखाया गया है। तो ये बहुत देखने लायक चीज़ है, बहुत सुंदर है। जगह भी बहुत सुंदर है। हम लोग यहाँ पे खड़ा नहीं होंगे आज, हम लोगों को पहुँचना है बोरोंग। रबांगला से बोरोंग का फासला करीब 20 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते का हालत बेहद ख़राब होने की वजह से ये 20 किलोमीटर जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। इस खराब रास्ते पे बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों को रोड के दाहिने ओर बंजांग वैली का एक बोर्ड दिखा। आपस में थोड़ी सी बातचीत के बाद
हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस जगह का लुत्फ़ उठाया जाए। बंजांग वैली जाने की कच्ची सड़क एक खड़ी चढ़ाई थी और ये छोटे बड़े पत्थरों से भरी पड़ी थी। खुशी की बात यह है कि मेन रोड से बंजांग वैली का फासला बहुत कम है और थोड़े ही देर में हम लोग ये सुंदर जगह पे पहुंच गए। ये है बंजांग वैली। जगह सुंदर है, ऊपर पाइन का फॉरेस्ट है, नीचे ऐसे वैली है और अभी तो बहुत बादल है, नहीं तो अगर आसमान साफ़ होता तो यहाँ से नरसिम, पांडिम, सिंगू ये सब पीक्स दिखते तो वो भी और भी अच्छा दिखता। बंजांग वैली के बाद ये रास्ता बहुत तेज़ी से बोरोंग हॉट स्प्रिंग की तरफ उतरने लगता है। इस रास्ते पे बहुत ही सुंदर 2 मोनेस्टरियाँ हैं, लेकिन समय बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं रुके। हम लोगों ने फैसला लिया कि लौटते वक्त ये 2 मोनेस्टरी हम ज़रूर घूमते हुए जाएंगे। रबांगला से बोरोंग का रास्ता एक बहुत ही घने जंगल के बीच से गुजरता है और यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है, लेकिन रास्ते की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोगों के लिए ये सुंदरता का आनंद लेना मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से बोरोंग नेचर कैंप पहुँचने से पहले का अंतिम कुछ किलोमीटर काफ़ी अच्छे हालत में थी, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ पाए। लेकिन पहाड़ी रास्तों पे जल्दीबाजी करने का नतीजा क्या हो सकता है, उसका भी थोड़ा स्वाद मुझे लेना पड़ा। एक जगह पे मैं रास्ते के थोड़ा बाहर चला गया था और मेरा बाइक स्लिप होके करीब करीब खाई में गिर ही गया था। इस हादसे के बाद हम लोग बहुत सावधानी से चला के करीब 2 बजे बोरोंग नेचर कैंप पहुंच गए।
मेरा बाइक पे सिक्किम की सफ़र का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आप लोगों को पता चले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे जब हम घूमेंगे बोरोंग। तब तक के लिए गुड बाय।